हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी मिलन। ठीक है, इन्वायरमेंट के आपके पर्यावरणीय अध्ययन के मैंने पहले क्वेश्चन करा दिए लेक्चर 1, वो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन लिंक के जाके देख लीजिए। ठीक, उसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, मोस्ट क्वेश्चन थे। ठीक, आज मैं आपको 100 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा इस वीडियो में, और बाकी मेरे को लगता नहीं कि आपको लेक्चर 3 का हो सकता है, और अगर मुझे लगेगा कि और क्वेश्चन कराए चाहिए तो मैं आपको लेक्चर 3 में करा दूंगा आज ही। ठीक है, तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। और अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को नहीं शेयर किया, जल्दी से कर दें, क्योंकि ऐसी ही इंपोर्टेंट वीडियोस बीएससी मैथ्स के यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ओरण किसे कहते हैं? ठीक है, ओरण किसे कहते हैं? तो आपको पता है पवित्र वन को हम ओरण कहते हैं। ठीक है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल। ठीक, कौन सा? नगोया प्रोटोकॉल। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर देखो, जैव विविधता संरक्षण के लिए जो जैव विविधता क्या होती है ना, आपकी सब जनजाति मिले। जैसे कि मेढक है तो सब प्रकार की जनजाति मिलेगी, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, तो आपकी जैव विविधता होती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो 70% भूमि का। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो चंदन। ठीक है, चंदन की जो जनजाति है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो 16। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, जल प्रदूषण किसे उत्पन्न होता है? तो आपको औद्योगिक निष्कर्षण द्वारा, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं इन सब के द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। पहले नंबर क्वेश्चन आपका, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक आपके ये होगा सर्वाधिक पाई जाने गैस का मतलब कौन सा फैक्टर? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक जो है आपकी क्या योग्यता कौन सी निभाती गैस? ठीक है, कौन सी योग्यता गैस निभाती है? तो आपको ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन दहन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो मीथेन। ओके, 15 में क्वेश्चन देखो, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवाणु कल किसका होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो नायलॉन से। तो नायलॉन का जो होता है वहां से। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। कितनी? उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो CFSS का। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? तो आपका है एयर कंडीशनर। ठीक है, आपकी एसी जो होती है ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता या सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो वनों को नष्ट करना। ठीक है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी? जो डेनमार्क। सूखा को नियंत्रण करने वन में क्या सहायक होता है? तो वनों से वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको सूखा या ड्रॉट को नियंत्रण करते हैं। 20 नंबर है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुच्चय क्रम क्या है? तो घास, कीट, पक्षी, सर्प। ठीक है, घास कीट खाते हैं, कीट पक्षी, पक्षी को सर्प। ठीक है, ऐसे आपके चलती है। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो एजोटोबैक्टर। 20 क्वेश्चन देखो, एटोस्टेट क्या है? तो आपको एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है। ठीक है, एक एस्ट्रॉयड है। किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो मछलियाँ। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के लिए कितनी प्रतिशत में वन लगे हैं? तो 23.54% भाग पर वन लगे हैं, और ये अभी लगभग 2021 की गणना है। ठीक है, 2021 की गणना है। ओके, और याद रखना हर एक ये गणना जो हर एक 2 साल बाद होती है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो स्वीडन। GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करते? अवरक्त तरंगों का। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो आपको सौर ऊर्जा उत्पादन पर। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? तो देखो, निगमन पादप, प्लावी पादप, रीड, साग, झाड़ी वृक्ष। ठीक है, रीड, साग, झाड़ी वृक्ष, एक इसको क्रम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, एक पारतंत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। 30वां क्वेश्चन देखो, इकोसिस्टम के
अजीवित घटक में क्या होती है? तो पदार्थों का चक्रण। चने के पौधे साइसर एरिटेमन द्वारा स्तर की गई कुल ऊर्जा पर इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? सकल उत्पादन। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया? तो उपयुक्त दोनों को, जो आपके जीवाणु कवक को और केवल सूक्ष्म जीवों को। 37 देखो, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो आपको फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन और मछली। ठीक है। 38 नंबर है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर होता है। तो ऊर्जा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार। नियम 32 क्या होती है? तो प्राथमिक उत्पादक। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? तो प्रथम होता है। ओके। जब मोर सर्व को खाता है तो सर्व स्पेक्ट को खाता है, वह स्पेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? तो भोजन पिरामिड का शीर्ष है, पूरे भोजन पिरामिड का शीर्ष बन जाता है। ओके। 42 है आपका, किसी एक हाइड्रोस्फीयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है? ठीक है, किसमें? हाइड्रोस्फीयर में। तो पिस्टिया, वॉल्वॉक्स, सर्प हाइड्रला, बुलुत लॉटन। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखना है। 43 देखो, विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक या ग्लोबल जेंडर गैप इंपैक्ट्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। कौन सा? विश्व आर्थिक मंच। पार स्थित दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो आपको पता है किसका? सातमंगलम टाइगर रिजर्व, सातमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986 के अधीन। 46 है, परतंत्र या इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो जीवों का समुदाय और साथ ही में पर्यावरण जिसमें भी रहते हैं, पूरे आप इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्या बोलते हैं? हम परतंत्र बोलते हैं। भारत में कहाँ? मैंग्रोव वन, सदापानी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको मैंग्रोव वन मिलते हैं, सदापानी वन बनते हैं। ये सबके अलग अलग वन है, जैसा आपके कुछ वन होते हैं जो बरसात में होते हैं, कई चीजें, तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। ओके। 48, कौन सा एक प्राणी समूह संकट पात्र जातियों के स्वर्ग के संपर्क में आता है? तो महान भारतीय सारंग या कस्तूरी मृग या लाल पांडा और ऐसे वन कथा। 49 है, काय कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी या सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो जंतुओं की जननी क्लोनिंग। ठीक है। 15 में क्वेश्चन है, ट्रांसफिक्टोम किसे निर्देश करता है? तो आपको किसी जीव द्वारा अभिनय mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक, दोबारा से स्टार्टिंग हो जाएगी। देखो, एक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 वीडियो के लिए 50-50 क्वेश्चन तैयार की थी, लेकिन मैं इसी वीडियो आपको करा देता हूँ। एक खाद्य श्रृंखला में एकदम कितनी कड़ी हो सकती है? तो 4 से 5। ओके। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, देख लिया। पाचन तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? पिरामिड। तो पिरामिड से याद रखना, पिरामिड के बहुत सारे क्वेश्चन आए तो इससे थोड़ा याद रखना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ठीक है। पिरामिड आपका एक पूरा इकोसिस्टम। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो महासागर की। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर है, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो पादप में। ध्यान रखना, पादप में ऐसा ना होगा हिरण या भेड़िया लगा के शेर लगा के आ जाओ। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो शेर में। ठीक है, ये अपोजिट है थोड़ा, तो इसको याद रखना। तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो मेढक। शेर, मेढक, टिड्डा, हिरण में आपको मेढक होगा। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती? तो अपघटक पर। 11 क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदायों द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक अनुक्रमण। ध्यान रखना, इकोसिस्टम अनुक्रमण। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मृदाओं का या मिट्टी का। पेडोलॉजी में विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो अपघटक के रूप में। पारिस्थितिक या इकोसिस्टम पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में देखने का उदाहरण। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? तो आनुवांशिक विविधता। ओके। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विषुवत रेखी सदाबहार वन में। ठीक है, विषुवत रेखी जहाँ जहाँ सदाबहार वन में।
सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेश में। तो सबसे अधिक किसमें? विषुवत-रेखीय सदाबहार वन में। और याद रखना 80 नंबर, सबसे कम जैव विविधता आपकी ध्रुवीय प्रदेश में। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? भारत, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो संपूर्ण पारतंत्र इकोसिस्टम के लिए। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा जैव विविधता। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? तो भारत का। ओके, भारत का। 24 देखो, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? गामा। भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? तो वैश्विक। ठीक है, याद रखना, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? गामा। और भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? तो वैश्विक। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का उदाहरण जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 50 से अधिक। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? 14 लाख। ठीक है। प्राचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों के किस श्रेणी में रखा गया है? तो मेगा डायवर्सिटी देशों में। 21 देखो, भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी होती है? तो 1 लाख। ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ओके। 31 है, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भाग कौन सा है? तो आपका आएगा भौगोलिक दशाएं। 32 देखो, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। भारत का तप्त स्थल है हॉट स्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। याद रखना, जैव विविधता की प्रचुरता देखने को मिलती है, तुम्हारा स्थल कौन सा है? तप्त स्थल है। और भारत का तप्त स्थल है हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट। और सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किया? तो दक्षिण अमेरिका। याद रखना, भारत का पश्चिमी घाट और महाद्वीप में आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? तो यूरोप में। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु, भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? जीव मंडल। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। ठीक है। IUCN किस क्षेत्र में संगठन है? तो जीव संरक्षण। ठीक है। डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? तो विलुप्त जाति का। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? रोहिड़ा। पेट्रोलियम किसका स्रोत है? अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, जो कि एक बार जैसा आपका सूर्य है। ओके, तो पेट्रोलियम का रिन्यूएबल स्रोत नहीं है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि इसलिए आपका रिन्यूएबल स्रोत नहीं है, नॉन रिन्यूएबल स्रोत है, क्योंकि जैसा आपका सूर्य है तो हम उसका एनर्जी बार ले सकते हैं, रिन्यूएबल है, क्योंकि बहुत करोड़ों साल चलेगा। लेकिन पेट्रोल का जहाँ आपको खत्म हुआ वहाँ ऐसा नहीं कि दोबारा आपको वहीं से मिल जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है? तो संकटग्रस्त जाति होती है। 43 निरंतर हास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो सुभेद जाति। 44 है, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो टाइगर प्रोजेक्ट का। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन जीरो की उपस्थिति में क्या कहते हैं? तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती हैं। ओके। 46 है, DDT क्या होता है? तो गैर जैव अपघटनीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। गैर जैव अपघटनीय। स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो आपको जंतुआलय का। गिर क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान है गिर आपका। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो जाना चंबल नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? तो चंबल नदी पर। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय पार्क। ओके। तो अभी देखो, मैंने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए, 50 उस वीडियो में और 100 इस वीडियो में। आपको लगता है कि भी और आवश्यकता तो करा दूंगा, आपको नीचे कमेंट कर देना कि सर अभी और करा दो, हमें और लग रहा है कि जरूरत अभी, तो आपको 50 या 100 क्वेश्चन और करा दूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मुझे और कराना। भला मेरे अनुसार तो आपको अच्छे से मैंने आपको मोस्ट से मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए, 150 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। ठीक है, और आपको रिक्वेस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट करें जल्दी से बताएं कि लेक्चर 3 का आपको आवश्यकता है, तो जल्दी से हम आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, लेक्चर 3 की भी। ठीक है, अगर मैं अपलोड करता हूँ तो, और लेक्चर 1 की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। थैंक यू।